नमस्कार, मैं विकास अग्रहरी। आप लोग शुरू कर दिए एबीएस टीवी समाचार देखने के लिए। और एबीएस टीवी समाचार के टीम इस मौजूद है बस्ती जिले के ब्रह्म बाबा के स्थान पे। जनता कहत यह बहुत दिन हो गई बा, लेकिन इस श्री राम महायज्ञ नाई सुनल रहा, जौन साल भर के बाद फिर मौका मिल गई बा। लोग से खास मुलाकात होगा जो अपनी समय को गंवा दिए हैं श्री राम महायज्ञ के यात्रा में। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, आज ये शोभा यात्रा सर निकली है, रैली में बहुत हजारों को तस्वीर देखने को मिला। सर इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जनता की धार्मिक आस्था और सनातन कालीन संस्कृति जो अपनी चली आ रही है, जिसके प्रति जनता का अगाध प्रेम, हिंदू जनमानस का अगाध प्रेम है कि आज विगत करीब 18 वर्षों से एक ऐसे परिवार के द्वारा ये सारे लोगों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें एक तरफ अगर धर्म संस्कृति का विकास हो रहा है तो आध्यात्मिक चेतना कहीं ना कहीं जागृत हो रही है जी। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आम जनमानस है, जो जनमानस पूरी तत्परता से लग करके, सभी समाज के लोग लग करके इस आयोजन को बहुत अच्छी तरीके से सफल बनाने का काम करते हैं। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो भी इसके कार्यकर्ता हैं, जो भी इनकी कार्यकारिणी है जी, वो कार्यकारिणी का मूल स्रोत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आम जनमानस जब किसी भी आयोजन से जुड़ जाता है तो उस आयोजन की भव्यता और गंभीरता बढ़ जाती है। तो हम लोग बस्ती जनपद के रहने वाले हैं जी, जो अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राकट्य स्थली रही है मखौड़ा धाम, उसी से सटा हमारा ये क्षेत्र है। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि सरजू के इस पार जी भारतीय संस्कृति आध्यात्म का जो वातावरण दिनों दिन लोगों के द्वारा यहाँ पे पुष्पित और फलवित हो रहा है, आने वाले समय में इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर लोग, हमारे घर के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो हमारी संस्कृति को जानेंगे जी, सीखेंगे कि राम कथा में क्या होता है जी, राम कैसे आदर्श थे हमारे जी, जिन्होंने प्रत्येक जनमानस में, चाहे वो भाई का रोल हो, चाहे वो पिता का रोल हो या पुत्र का रोल हो, किस तरीके से उन्होंने उस पर पूरी तरीके से सारगर्भित करते हुए उसको साकार करने का काम किया। यह सभी के सामने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने का काम होगा और इसी भावना को लेकर के जो इसके आयोजक गण है, गिरिजेश जी हैं और सारे लोग हैं, इनके परिवार के सारे लोग हैं, वो धन्यवाद के आभारी हैं कि उन्होंने ऐसे बड़े आयोजन से आम जनमानस को जोड़ने का काम किया जी। हमारे मंडल अध्यक्ष अजय जी हैं और शुक्ला जी हैं, हमारे ये भी संत कबीर नगर से, जनपद से भी लोग आकर के इस आयोजन में अपनी अपनी सहभागिता देने का काम कर रहे हैं जी। और लोगों को इस आयोजन में, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुंभ के आयोजन में किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं थी, उसी तरीके से ये आयोजन इतना भव्य हो गया है कि आसपास के जनपदों से लोग इस आयोजन के लिए इस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह आयोजन होगा, ताकि मैं वहां पे जाकर के कुछ लाभार्जन प्राप्त करने का काम करूं। धन्यवाद सर समय देने के लिए। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय भैया जी। बहुत बहुत सर स्वागत है। धन्यवाद। फिर मिल गई बा मौका एबीएस टीवी समाचार में बोले खातिर। यह मौका बहुत खुशी का मौका है और निश्चित तौर पे जो भी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी कहे हैं कि इस परिवार के, इस बोदवल ग्रामवासी के, इस क्षेत्रवासियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम लोग प्रकट करेंगे कि जो ये परंपरा चला रहे हैं, जो एक हिंदू सनातन को हमेशा जगाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्साहवर्धन है। इसमें समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हम सभी लोग समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। यह बहुत अच्छा अवसर है। यह हमेशा ऐसे हम ऊपर वाले से भी, माता रानी से भी, ब्रह्म बाबा से भी यही मन्नत करेंगे, यही उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे लोग हमेशा इस क्षेत्र में बने रहें और यह हमेशा के लिए कभी बंद ना होने वाला यज्ञ रहे, जिससे हमारा हिंदू सनातन धर्म और ये सनातनी हमेशा आगे बढ़ते रहें और सबके दिल में खुशहाली रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ खास बात होगी इनसे भी, भैया जी से। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। पहले तो मैं आज इस श्री राम महायज्ञ में आए हुए सभी
श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं जी। और इस श्री राम महायज्ञ आयोजन समिति के आयोजक गण लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर किसी को एक साधारण कथा सुनना होता है जी सत्यनारायण भगवान का, तो पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। और आज यह श्री राम महायज्ञ 19वां साल है जो कि हमारे बोदवल बाज़ार में आयोजित किया जाता है। 19 सालों से लगातार। हमको लगता है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्वांचल में इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा आयोजन केवल बस्ती जनपद के बोदवल बाज़ार में ही होता है श्री राम महायज्ञ के रूप में। पूरे पूर्वांचल में इतना बड़ा आयोजन कहीं होता नहीं है। और वह सब यहाँ के कसौधन परिवार और उस बोदवल बाज़ार और उस इलाके के लोगों की देन है कि इतने बड़े पैमाने पर भगवान श्री राम का यज्ञ होता है। इसके लिए हम आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमेशा की तरह अनावरत चलता रहे यज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर बहुत बहुत हमारे आभार है चैनल में। धन्यवाद ABS TV जी के लिए। आज सर कैसा आपको यह शोभा यात्रा में लगा? यह शोभा यात्रा जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इससे लगता है कि सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है और यह सनातन का चरमोत्कर्ष है। और निरंतर 19 वर्षों से ये श्री राम महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन, रामलीला, दिन में लोग राम कथा सुनेंगे और रात में रामलीला देखेंगे, जिससे कि लोग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकें। इस उद्देश्य से लोगों को निश्चित रूप से समय निकाल करके इस राम कथा में पहुंचना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और रात में रामलीला भी देखना चाहिए।